माता की सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल निहारिका स्पिरिचुअल जर्नी में। आज बात करते हैं मंदिर जाना क्यों जरूरी है, मंदिर जाने के क्या लाभ हैं और मंदिर जाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करने के लिए, और जिसने नहीं किया हो जल्दी से कर दो। अब बात करते हैं मंदिर जाना क्यों जरूरी है। मंदिर जाना केवल एक आध्यात्मिक विषय नहीं है, ये बल्कि है वैज्ञानिक रूप से भी बहुत लाभकारी है। आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को, मन को शांति प्रदान करता है, रिचार्ज करता है हमारे शरीर को मंदिर जाना। तो पहले बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्य पर। जैसे कि वैज्ञानिक कारण, जैसे कि मंदिर हमेशा उस जगह बनाए जाते हैं जहां मैग्नेटिक एनर्जी सेंटर सबसे अधिक हो, जो कि मैग्नेटिक एनर्जी का सेंटर हो, जहाँ पे ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा सबसे अधिक होती है, वहां मंदिर बनाए जाते हैं हमेशा। जैसे मंदिर में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बहुत सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, जैसे जिन्हें हम गर्भगृह भी बोल देते हैं। तो मंदिर पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मंदिर में पॉजिटिव ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम जब जाते हैं वहां पे कितना पीस, कितना सुकून फील होता है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक ऊर्जा है वहां पे, पॉजिटिव ऊर्जा होती है वहां पे। वैज्ञानिक तरीके से भी अगर देखा जाए, और वैसे आध्यात्मिक के हिसाब से बहुत उस जगह पे मंदिर बनते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, वहीं पे मैं मूर्ति की स्थापना की जाती है। आगे बात करते हैं। जैसे कि हम सुबह सुबह स्नान करके मंदिर गए नंगे पैर, तो नंगे पैर मंदिर जाने से क्या लाभ होते हैं ये बता करते हैं। नंगे पैर मंदिर का जो फर्श होता है वो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस का संचालक होता है। तो जब हम मंदिर में नंगे पैर एंटर करेंगे तो हमारे पैरों के प्रेशर पॉइंट दबते हैं, और उनके दबने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचारण होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, और उससे हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है और एक्टिव भी रहता है। तो यह है मंदिर में नंगे पैर जाने का एक लाभ। अब बात करते हैं मंदिर में घंटी बजाने से क्या होता है। तो घंटी बजाने से, मंदिर की घंटी एक विशेष धातु से बनी होती है, जो जिसकी आवाज से हमारे दिमाग के दोनों, लेफ्ट राइट दोनों हिस्से तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, और हमारा जिस सक्रिय होने से हमारा मन तुरंत शांत हो जाता है और फोकस में आ जाता है। मतलब एकदम हमारी सारी ऊर्जा एकदम फोकस में आ जाएगी, मन शांत हो जाएगा। घंटी की आवाज से हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, फुल बॉडी की हीलिंग एकदम हो जाती है। जब जिस टाइम घंटी की आवाज बजाई उस टाइम हमारी फुल बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है, और हमारे दोनों लेफ्ट राइट कानों का एकदम, कानों से जैसे ध्वनि अंदर गई वैसे ही हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जो घंटी होती है वो अलग धातु से बनती है, और घंटी की आवाज भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही लाभकारी होती है हमारे लिए। तो ये है दूसरा पॉइंट। अब इसका आध्यात्मिक कारण भी जानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो को मंदिर परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है।
इंसान को हम मतलब हर जीव को परमात्मा से जोड़ने का मंदिर एक माध्यम है, जो कि मंदिर में जाने के बाद अगर हम ध्यान करेंगे, मंदिर के समक्ष बैठकर, मूर्ति के समक्ष बैठकर अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे मन का भटकाव कम होने लगता है, हमारा मन शांत होने लगता है और तनाव दूर होने लगता है। तो आध्यात्मिक कारण ये भी है। जैसे अहंकार का त्याग, जब हम मंदिर की दहलीज पर मस्तक टेकते हैं तो हम उस टाइम ये भगवान के सामने समर्पित होते हैं। ये दिखा मतलब भगवान को ये दिखाएगा कि हम आप भगवान की चौखट पर किसी का कोई अहंकार नहीं, कोई वो नहीं, सब एक समान होते हैं। सब कोई भी हो, वहाँ मत्था टेकने पे ये दर्शाता है कि भाई सब एक समान है। हम अपना अहंकार, ईगो सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में पड़े हैं, हम आपके बनाए हुए हैं, आपके हैं। तो ये मंदिर की चौखट पर मस्तक टेकने का ये है कि इसका यह कारण है कि हम बात करते हैं जैसे कि सत्संग करते हैं मंदिर में जाके, जो मंदिर में जाके सत्संग करने का एक भक्ति मार्ग पे और ज्यादा जुड़ जाना और अच्छे इंसानों के साथ जुड़ना, तो एक सत्संग का ये भी महत्व है। और जैसे कि एक अनुशासन, हमारे जीवन में अनुशासन का आ जाना, अनुशासन जैसे रोजाना या नियमित रूप से हम नहा के सुबह मंदिर जा रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन में अनुशासन भी आता है और हमारी प्रवृत्ति भी धार्मिक हो जाती है और हमें ऐसे ही लोगों से जुड़ाव हो जाता है और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी चीजों से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे हम अपने आपको बनाएंगे, वैसे ही जैसे इंसानों के साथ हम होंगे वैसे ही हम बनते चल जाएंगे। अब बात करते हैं परिक्रमा का क्या महत्व है। परिक्रमा शरीर के एनर्जी को सही दिशा में घुमाना, शरीर की एनर्जी को सही दिशा में घुमाना, या इसका एक महत्व ये है कि हम परिक्रमा करते हैं तब हम भगवान से आत्मा के रूप में ये कह रहे होते हैं कि हम आपके ही हैं, हम आपके ही अधीन हैं, हम आपके ही आसपास रहेंगे प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे तारनहार हैं। तो एक ये भी होता है। टीके लगाने का क्या महत्व। टीका लगाना, यहाँ पे टीका लगता है, यहाँ पे हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना, टीके से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट। बात करते हैं टीके की। टीका हमारी आईब्रोज के बीच में लगता है, आज्ञा चक्र पर टीका लगता है। टीका लगने, टीका किसी भी कलर का हो, येलो का, रेड का, वाइट का, वाइट चंदन का या येलो चंदन का, वाइट किसी भी चंदन का होता है। इससे एक पहला होता है कि हमारा भगवान के साथ जुड़ाव, भगवान के साथ जुड़ाव, अध्यात्म के साथ जुड़ाव। दूसरा, इससे हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय रहता है और आज्ञा चक्र की एनर्जी भी बैलेंस रहती है और चक्र का सिल्टिम ओ सॉरी जय जय माता की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।